नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आज लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे घर से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया है थोड़े टाइम के लिए, तो पता नहीं कब वापस आने वाली है। लेकिन मैं वेट नहीं करना चाहती थी बिकॉज देयर इज सो मच टू शेयर विथ यू गाइस। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में कहाँ हैं, एंड मुझे भी एक गाइडेंस मिलती है कि मैं किस प्रकार के कंटेंट बनाऊँ आपके लिए। तो मुझे ये रिक्वेस्ट मिला है काफ़ी लोगों से कि मैं इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में बात करूँ, आई शुड मेक मोर कंटेंट अबाउट हीलिंग। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इनर चाइल्ड जो है, दिस इज़ अ वेरी 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 बिग पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। आपकी हीलिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी खींच सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ध्यान से सुने, आराम से सुने, एक बार नहीं बार बार सुनिएगा। तो आप आराम से बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी पानी जो भी चाहिए आपको, जूस, आराम से रिलैक्स होके इन्फॉर्मेशन को लीजिए, सोक इन कीजिए एंड अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। यहाँ पे हम एक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टॉपिक बस एक सुन के भूलने वाली बात नहीं है। जब हम कंटेंट का रिसर्च करते रहते हैं, जब हम इस जर्नी में होते हैं, तो हमको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, उसी एनर्जी से हम इंफॉर्मेशन को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप डेस्परेशन की एनर्जी में हो तो आप यूट्यूब में भी कहीं पे भी ऐसे ही कंटेंट अट्रैक्ट करोगे जो आपको बहुत डेस्परेट बना देगी, आपको डिज़ायर की एनर्जी में धकेलेगी, आपको एंजाइटी की एनर्जी में धकेलेगी। लेकिन जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आप अपने आप को सेंटर कर लेते हो, काम कर लेते हो, देन यू अलाउ द यूनिवर्स टू सेंड यू द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट दिस इज़ अ जर्नी ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग अवेयर ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, इसीलिए अपने आप को सेंटर कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्या कनेक्शन है इसका आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी के साथ। तो हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको एक बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है फ्रॉम द टाइम बेबी इज़ कंसीव्ड। मदर्स के के वहाँ से ही उनकी एक फाउंडेशन क्रिएट होने लगती है। सो फ्रॉम 0 to the age of 7 का जो फेज़ है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ए पर्सनस डेवलपमेंट। तो उसी वक्त द माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इट इज़ डेवलपिंग, इट इज़ फॉर्मिंग, है ना। तो दैट इज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटमोसफियर दैट यू आर इन। किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग है, फैमिली एटमोसफियर, सोसाइटी, स्कूलिंग, टीचर्स, ये सब मिलके, मीडिया, ये सब मिलके उस पर डेटा भेजते हैं, उस पर इनपुट डालते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं होती है कि दे थिंक दैट इट्स जस्ट अ चाइल्ड, इट्स जस्ट अ बेबी, उनको क्या पता। तो उनके सामने अडल्ट्स भी बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज़ बिकॉज दे आर ऑल्सो वुंडेड। उनकी भी अपब्रिंगिंग वुंडेड पेरेंट्स ने ही की है, उनकी भी अपब्रिंगिंग वुंडेड पेरेंट्स ने की है। तो ये तो एक साइकिल था, पैटर्न टू पैटर्न टू पैटर्न टू पैटर्न। सो वुंडेड चिल्ड्रन दे बिकम वुंडेड पेरेंट्स, एंड फिर वो भी अपने चिल्ड्रन को वैसे ही पालते पोसते हैं। तो दिस इज़ नॉट अबाउट ब्लेमिंग आवर पेरेंट्स, इट इज़ नॉट अबाउट ब्लेमिंग आवर फैमिली, बिकॉज उनके पास भी सही टूल्स नहीं था, सही गाइडेंस नहीं था। तो दे डिड व्हाट दे कुड डू बेस्ट, है ना। तो उनको उधर ही हम छोड़ देते हैं। अब आप बहुत ही लकी हो कि डिवाइन ने आपको चुना है या आपकी सोल ने इस जर्नी को चुना है। यू आर हियर टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। लेकिन पैटर्न को तोड़ने से पहले पता होना चाहिए कि पैटर्न है क्या, किन पैटर्न्स को आपको तोड़ना है। कुछ कुछ अच्छे पैटर्न्स होते हैं जो आपको कंटिन्यू करना है, और कुछ कुछ पैटर्न्स हैं जो आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉ इन द यूनिवर्स कॉल्ड लॉ ऑफ पोटेंशियलिटी। ठीक है, तो हम सबके अंदर पोटेंशियल है कि हम बहुत बड़ा, बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए। लेकिन कितने लोग करते हैं? कितने लोग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इट्स ओनली पॉइंट समथिंग समथिंग,
आउट ऑफ 7 बिलियन पीपल, 8 बिलियन पीपल। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजुकेशन, बिकॉज ऑफ flawed knowledge, wrong knowledge given in family, given in education institution, corporations, organizations। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है और अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है। अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, दैट मीन्स यू आर ब्रॉट अप इन ए डिसफंक्शनल फैमिली, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही हेल्दी रही हो एंड नाउ यू हैव लैंडेड अप इन ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। ऐसा बहुत कम होता है। 98% लोगों की अपब्रिंगिंग एक डिसफंक्शनल फैमिली में हुई है, टॉक्सिक फैमिली में हुई है, या फिर मे बी पेरेंट्स आर फाइन बट स्कूलिंग वॉज नॉट गुड, द आउटसाइड वर्ल्ड वॉज नॉट गुड। तो व्हेन दे वर किड्स दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी जो उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में है। आप थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए, क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था? वॉज आई रेज बाय टॉक्सिक पेरेंट्स? वॉज आई रेज बाय वुंडेड पेरेंट्स? अगर हाँ है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिटैच हो जाइए। यहाँ पे हमें उनको ब्लेम नहीं करना है, हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होने का मतलब ये है कि हम इन पैटर्न्स को ब्रेक करें। हम बहुत लकी हैं कि हमको ये नॉलेज, ये गाइडेंस दिया है नियति ने, डेस्टिनी ने, ताकि हम इसे यूज़ करें और अगले जनरेशन के साथ हम कुछ अच्छा कर पाए। वी बिकम स्पिरिचुअली अवेकन इंडिविजुअल्स, और जब हम स्पिरिचुअली अवेकन और हील हो जाते हैं, देन वी कैन रेज चिल्ड्रन इन ए वेरी डिफरेंट वे, जो अब हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है? तो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, चिल्ड्रन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले वक्त में चिल्ड्रन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है? तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करेंगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, एक इनर चाइल्ड हीलिंग का है। दैट इज़ रियली हेल्प मी, और मैं उनका सुनती हूँ। जेसिका हेल्प है उनका नाम। इट इज़ इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश प्रोग्रामिंग करती हूँ। हिंदी में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा मिले तो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी तो मैं कोई पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इंग्लिश, आई कैन कनेक्ट विद इंग्लिश, सो मैं वही सुनती हूँ। तो आई विल शेयर द लिंक, आप वो सुनिए और गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। इट्स फॉर फ्री। ठीक है? अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, कोच, हीलर के साथ काम कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी काम कर सकते हैं ताकि मैं आपको असिस्ट करूं, अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो यू आर नॉट अलोन। आपको एक फिजिकल गुरु की ज़रूरत नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द ब्लेसिंग्स एंड द गाइडेंस ऑफ द असेंडेड मास्टर्स। आपके ऊपर गुरु का हाथ वैसे भी है, इसीलिए यू हैव लैंडेड अप ऑन दिस काइंड ऑफ कंटेंट। ठीक है? तो ये मत सोचिए आपके पास पैसे हैं कि पैसे नहीं हैं। अगर आपके लिए थेरेपी किसी व्यक्ति के साथ प्रॉपर फिजिकल कोचिंग थेरेपी की ज़रूरत है, और अगर आपका ये इंटेंशन है, तो आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएगा, आप अट्रैक्ट कर लोगे आपकी संकल्प की शक्ति से। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं पैसे अभी खर्च नहीं कर सकती, तो आपके पास मास्टर्स हैं, तो आप उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, और वो आपको राइट गाइडेंस देती जाएंगी। एंड दिस इज़ अबाउट वन डे एट अ टाइम। कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, और कोई परफेक्ट इनर वर्क नहीं है। आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हो, आप अलग अलग ट्राई करते हो जो आपको सूट करता है, एंड देन जब आपके इंटेंशंस सही हो ना, जब आपके इंटेंशंस में क्लैरिटी है, जब आप ये क्लियरली यूनिवर्स को बोलोगे, अपने गुरु को बोलोगे कि मैं चेंज होना चाहती हूँ, मुझे चेंज होना है, मैं असेंड करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिचुअली अवेकन होना चाहती हूँ, तो देखिए पूरा यूनिवर्स आपके सर्विस में आ जाएगा, आपको असिस्ट करने के लिए आ जाएगा। आपको चाहे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, बुक्स की ज़रूरत हो, फ्री काउंसलिंग की ज़रूरत हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस इंटेंशंस क्लियर होने हैं। ठीक है? तो मैं जो लिंक्स शेयर करने वाली हूँ वो आप सुनिए, डेली सुनिए, रेगुलरली सुनिए, और जो भी बाहर निकलता है उसे निकलने दीजिए और उसको रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है? और कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए ना, सीधा अपने गुरु को प्रे कीजिए, अपने भगवान को प्रे कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। दैट इज़ वाई इनर वर्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थेरेपी एंड ध्यान, थेरेपी, ध्यान एंड ज्ञान, ये तीनों चीज़ें ही आपको करनी है। इन तीनों चीज़ों से
आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। भले ही आपको मेडिटेशन पसंद हो ना हो, ध्यान पसंद हो ना हो, आपको करना ही है। दिस इज़ योर मेडिसिन, ठीक है। आपको चक्रास पे काम करना ही है। जब आप चक्रास पे काम करोगे तभी वो थेरेपी भी काम आएगी। अदरवाइज जो भी आप एफर्मेशन सुनोगे वो जाएगा नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बिकॉज देर आर सो मेनी ब्लॉकेजेस इन योर चक्रास। तो वो रिपेल कर देती है एंड यू विल फील लाइक इट इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चक्रा थेरेपी कंबाइंड विद इनर चाइल्ड हीलिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये सब मिलके आपकी जर्नी को बेहतरीन बनाएंगी, आपकी हीलिंग में मदद करेंगी एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। यू विल बी अवेयर कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ था, ऐसा कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आपको लेट गो करना है। हमारे अंदर कभी कभी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत गुस्सा होता है। वी हैव सो मच ऑफ एंगर, मे बी उन्होंने आपका फीस टाइम पे नहीं भरा हो, वो गुस्सा अभी भी कहीं ना कहीं है आपके अंदर, ठीक है। तो जब भी वो आपके कॉन्शियस माइंड में आए तो आप उसको लेट गो कीजिए। फॉरगिव योर पेरेंट्स, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, उनके चाइल्डहुड में भी कितने सारे ट्रॉमास हुए, उनके साथ भी बहुत सारा इनजस्टिस हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा देखा। मे बी वो उनके बारे में बात ना करते हो आपके साथ, लेकिन कभी उनके साथ बैठिएगा और उनके चाइल्डहुड के बारे में कुछ पूछिएगा, जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी चाइल्डहुड थी कैसी, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस थे, उनकी स्कूलिंग कैसे हुई थी, स्कूल के बारे में पूछिए, उनके चाइल्डहुड के बारे में पूछिएगा। तब आपको पता चलेगा कि यू आर मच मोर लकियर देन देम, ठीक है। बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके पेरेंट्स से बेटर ही होगी आपकी जर्नी, क्योंकि योर पेरेंट्स हैव टेकन बर्थ टू असिस्ट यू इन योर एसेंशन, दे हैव टेकन बर्थ टू असिस्ट यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। उनका बर्थ ही इसीलिए हुआ था, इसीलिए हमको उन्हें जज नहीं करना चाहिए और उनको थैंक यू बोलना चाहिए मन से, और बोलना भी चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए एंड उनसे जो कुछ भी हो सका उन्होंने किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, एंड दे आर ऑल्सो वुंडेड, और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं था और ना ही वो ढूंढ रहे थे। सो वो अपनी जर्नी में है। मे बी आपकी लाइफ में चेंजेस देख के कल को वो भी आपको फॉलो करें, नहीं भी कर सकते हैं, मे बी 10 साल बाद कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइफ में कर सकते हैं, उनका टाइम जब भी आएगा तब आएगा। लेकिन ये इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। आपका जो चाइल्डहुड था, अच्छा बुरा, ट्रॉमेटिक, फन, जो भी था, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्लान। एवरीथिंग हैज़ ब्रॉट यू टिल दिस पॉइंट। आज आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में इसीलिए हो क्योंकि आपका चाइल्डहुड वैसा था, आपको उस जर्नी से गुजरना ही था, सो दैट यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू एक्सपीरियंस द पेन जो इस प्लैनेट में है, जो कलेक्टिव पेन है, उसे आप एक्सपीरियंस कर सको। जब आप दूसरों के पेन को, कलेक्टिव पेन को एक्सपीरियंस करोगे तभी तो आप एक हीलर बनोगे। अगर आपने कभी पेन को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप दूसरों को कैसे अपलिफ्ट करोगे। पेन की वजह से ही आज आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे हो, और जब आप अपनी इनर हीलिंग करते हो तो आप अपनी वाइब्रेशंस को भी रेज करते हो और पृथ्वी की वाइब्रेशंस भी रेज हो जाती है। तो एवरीथिंग सर्व्स गॉड्स प्लान, सब कुछ इज पार्ट ऑफ हिज प्लान। तो इसमें सरेंडर करना है, हमें जज नहीं करना है। जब भी कोई पेनफुल मेमोरी याद आए, इट कुड बी सेक्सुअल अब्यूज़, ऐसा बहुत होता है फ्रॉम द एज ऑफ from the time you're a baby till 7 and 8 and 10, it keeps happening until you become a fighter. मैक्सिमम लड़कियों के साथ ऐसा होता है that you have gone through some kind of abuse, और ये मोस्टली घर पे भी होता है। बस में आप जाते हो, उधर आपको किसी ने गलत तरीके से छू लिया, स्कूल जा रहे हो, साइकिल में आपको किसी ने ब्रेस्ट पे हाथ लगा दिया। मेरे साथ कितनी बार हुआ है ऐसे एक्सपीरियंसेस। मेरी क्राउडेड प्लेस में कि कोई मुझे ऐसे मार के चला गया गलत जगह पे, और घर पे भी मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। तो ये सब मेमोरीज़ को हम भूलने की कोशिश करते हैं, एंड सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ शेम एंड गिल्ट। तो जब हम बच्चे होते हैं और जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी गेट इज शॉक, वी डोंट वांट टू डील विद इट। जब मैं स्कूल में थी एंड मैं साइकिल से जा रही थी, मैं साइकिल से जाती थी स्कूल, तो मैं स्कूल से आ रही थी ऐसे साइकिल में अकेले, एंड एक थोड़ा सा क्रेज़ी टाइप का इंसान था,
और मेरे में इतना भी वो विजडम नहीं था कि मैं उनसे दूर होके साइकिल चलाऊँ। मैं उधर से गई उनके पास से, इट एज इफ लाइक आई आस्क्ड फॉर इट, यू नो। मैं अगर उस टाइम पे मैं प्रेजेंट मोमेंट में होती तो मैं दूर से भी जा सकती थी, बट आई हैव टू गो टू दैट एक्सपीरियंस। तो मैं उनके बगल से गई और उन्होंने मेरे ब्रेस्ट पे मार के चले गए, एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग। आई वॉज जस्ट आई वॉज फ्रोजन, मैं फ्रीज हो गई, एंड आई जस्ट वॉज वरीड कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रन इन फुल स्पीड। साइकिल से मैं एकदम भागना चाहती थी, ऐसा लगता था कि मुझे ज़मीन में घुसा दो, ऐसा फील हुआ। और मैंने किसी को बताया नहीं इसके बारे में, यू जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड इट। एक और बार हुआ जब मैं मम्मी के साथ थी, और मम्मी के साथ मैं मार्केट में जा रही थी, इट वॉज अ क्राउडेड प्लेस, और कोई आके मुझे ऐसे ही फिर से ऐसे ही पागल टाइप का इंसान, एंड मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी दुनिया में थी। मैं बचपन से थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड रहती हूँ, ख्यालों की दुनिया में रहती हूँ। तो एक बंदा आके मुझे मार के चला गया, एंड मेरी मम्मी को लगा, मेरी मम्मी उधर ही थी, एंड मदर्स, यू नो, जब बच्चों पे कुछ आता है तो उनके अंदर की भी शेरनी जाग जाती है, एंड माई मदर वॉन्टेड टू फाइट बैक, लेकिन मैंने उनको रोक दिया क्योंकि मुझे मैरिज नहीं होना था सबके सामने, एंड कमोशन हो जाता, सीन हो जाता, एंड देयर इज सो मच ऑफ शेम एंड एम्बैरेसमेंट एंड गिल्ट। मुझे वहाँ से बस भागना था। सो दीज आर सिचुएशन जो हम अपने अंदर दबा के रखते हैं, एंड कहीं कहीं, यू नो, व्हेन यू ग्रो अप यू फील मैंने फाइट बैक क्यों नहीं किया, मैंने उसको बचाया क्यों नहीं, मैंने उसको, यू नो, उधर ही क्यों नहीं गाड़ दिया, उधर ही इसको क्यों नहीं पंच किया। सो दिस काइंड ऑफ गिल्ट आर इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और बस में कितनी बार गए हैं तो पीछे से हाथ आता है। सो ऑल दिस काइंड ऑफ सेक्शुअल अब्यूज दैट यू गो थ्रू, ठीक है। तो ये तो बस इंस्टेंसेस है, आई एम श्योर आपके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, एंड इट्स नॉट अबाउट फीमेल, मेल के साथ भी होता होगा। यू आर अब्यूज सेक्शुअली, यू नो, इट कुड पीपल माइट मेक फन ऑफ यू, आपकी सेक्सुअलिटी पे आपका मजाक उड़ाया गया होगा, आपके साथ ऐसी बातें की होगी, ओ अभी तक सेक्स नहीं किया, तुम कौन सा मर्द हो, ओ बस एक ही लड़की के साथ हो, तुम कौन सा मर्द हो, you are young, you should have sex with as many girls as possible। लेकिन आपकी अंतरात्मा ये नहीं बोलती है, you are a one woman man। लेकिन so peer pressure में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको porn दिखाया जाता है, आपको नहीं देखना है, but just to fit in you start watching porn and you force yourself to like it। तो ऐसे हम अपने आप को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, और ये हमारी जो ग्रोइंग अप स्टेजेस में होते हैं उसी वक्त ये सब होता है, 1 to 7+ टीनेजर्स, एंड देन उसके बाद तो आपकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, यू जस्ट वांट टू फिट इन विद सोसाइटी, ठीक है। और इसमें एक डर भी रहता है कि अगर मैं एकदम सिंपल सीधा साधा रहूँगा या रहूँगी तो मैं कट ऑफ हो जाऊँगी। सो दिस काइंड ऑफ फियर, ये तो सेक्शुअल फियर है। एंड फिर एजुकेशन का भी है, देयर इज सो मच प्रेशर इन स्कूल। जब लोग बोलते हैं बचपन इतना फ्री था, फ्री होता है, ये होता है, वो होता है, मैं तो ऐसा नहीं मानती। आई फील माई चाइल्डहुड वॉज नॉट फुल ऑफ फ्रीडम। मैं आज ज़्यादा फ्री महसूस करती हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, राइट नाउ आई हैव a connection with God, with source। लेकिन जब मैं बच्ची थी I used to pressurize myself so much, पढ़ाई का इतना टेंशन होता था, मुझे कोई देता नहीं था, लेकिन I have this, you know, कहाँ से वो एटीट्यूड आया that I have to do well, there was a sense of competition। मैं फेलियर्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती थी, and there was no one to guide me also, you know, मैं रोती रहती थी and no one could counsel me properly, और मैं उसको अट्रैक्ट ही नहीं करती थी because I was in that energy। तो my childhood was not at all full of fun, and fun was there but it was not so carefree। I'm much more carefree today as an adult, and ये अच्छा ही हुआ क्योंकि because I was not so carefree as a child, I had so many questions all my life, and अब जाके you know 99% questions are already answered। अभी मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती because मुझे पता है जो भी क्वेश्चन करूँगी life will answer it anyways। तो मैं अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ। मैं अभी सरेंडर को ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सेप्टेंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। सो हमें ये क्यों करना है, हमको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, और ये एक दिन का काम नहीं है। हीलिंग इज़ अ लाइफस्टाइल, ओके, हीलिंग इज़ अ लाइफस्टाइल। ये 2 महीने का क्रैश कोर्स नहीं है। हमें सिंसियरली, डिवोटेडली, कमिटेडली, लॉयली अपने इनर वर्क को करना है टिल द एंड ऑफ दिस लाइफ। ये होल लाइफ इनर वर्क के लिए ही है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी डू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी करने के लिए हमें अपने आप पे काम करना है। हम इनर वर्क करेंगे तभी हम अच्छी तरह से ऑथेंटिकली आउटर वर्क भी कर पाएंगे। अदरवाइज यू बी जस्ट कॉपिंग अदर डिसफंक्शनल एंड वुंडेड पीपल। हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सोसाइटल पैटर्न्स में फंसे रहें, लोगों को प्लीज़ करते रहें, फिट इन करते रहें, लोगों का वैलिडेशन सीख करते रहें। उसी पैटर्न को हमको तोड़ना है ताकि हम ना कि खुद का बेस्ट वर्जन बने, अपना एक यूनिक सेल्फ को मैनिफेस्ट करें, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करें कि कम इन द पाथ ऑफ हीलिंग, बिकॉज द होल वर्ल्ड, द प्लैनेट नीड्स हीलिंग। देयर इज सो मच गोइंग ऑन। जब आप खुद की हीलिंग करते हो ना, तो आप अपने एनवायरनमेंट की भी हीलिंग कर देते हो, आप अपनी फैमिली की हीलिंग करते हो, आप अपने जनरेशन की हीलिंग करते हो, आप अपने समाज की हीलिंग करते हो। Because you'll become so powerful that whatever you do, it will have an effect. It will have a ripple effect. ठीक है, तो आने वाले वक्त में more than gender fights, there will be more focus on children. Children will be the most important point of focus, point of discussion. And education will not be about getting a job, getting grades, getting marks and preparing for a college. No. Education system भी बदलने वाला है बहुत जल्द. In the next 10 years, education system will be very different. हमको जो education मिला, that was so flawed. आज मैं जो कर रही हूँ, it has got nothing to do with what I have studied. मैंने जो पढ़ा, I was brilliant in my school, I was an all-rounder. लेकिन आज जो मैं कर रही हूँ, उस टाइम में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. And that education was so useless. मैंने kindergarten से 12-14 साल मैंने अपनी लाइफ के ऐसे चीज़ें सीखने में वेस्ट किया जिसका एप्लीकेशन अभी है ही नहीं। लेकिन जो हमारे पौराणिक टाइम में जो सिखाया जाता था गुरुकुल में, दैट वाज एप्लीकेबल नॉलेज, जहाँ पे हमें ध्यान करने को सिखाते थे, इनर अवेयरनेस के बारे में सिखाते थे, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में सिखाते थे। सो एजुकेशन विल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब ओरिएंटेड टू बीइंग स्किल ओरिएंटेड। हमको जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वी टेक सब्जेक्ट्स दैट विल फिट इन टू द जॉब्स दैट आर ट्रेंडिंग। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे स्किल्स आएंगे लोगों के अंदर से जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। सो एवरी स्किल विल बी यूजफुल एंड एवरी स्किल के साथ आप पैसा कमा सकते हो। और मेरा ये मानना है कि पैसा कमाने की चीज़ नहीं है, पैसा आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी एनर्जी से, अपने स्किल से। लेकिन हम पैसे कमाने के रेस में फंस गए हैं, हमको कंडीशन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशनिंग्स हैं जिनको हमें एक 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 करके तोड़ना है। इट्स लाइक ए चक्रव्यूह। ये जो चक्रव्यूह है ना जीवन का, लाइफ का, उसे हमें एक 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 करके तोड़ना है। वन बिलीफ एट अ टाइम, वन थॉट एट अ टाइम, वन पैटर्न एट अ टाइम। एंड हम ये कर सकते हैं। ये जर्नी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, कैन बी टायरिंग एट टाइम्स, बट इसके लॉन्ग लास्टिंग रिवॉर्ड्स हैं आगे जाके। तो इसीलिए स्टिक टू इट, स्टे कमिटेड टू योर स्पिरिचुअल पाथ, स्टे कमिटेड टू योर हीलिंग। एंड हीलिंग एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। ये 2 दिन का काम नहीं है, आप 2 महीने करोगे, 4 महीने नहीं करोगे, जब टाइम मिलता है करोगे, ऐसा नहीं है। इट्स ए लाइफस्टाइल। और आप जितना कमिटेड रहोगे अपने हीलिंग में, उतना ही आप उसका बेनिफिट्स पाओगे। और ये आपको फील होगा पहले अंदर, फिर बाहर, फिर दूसरों को भी दिखेगा कि आप में ज़रूर कुछ अलग है, कुछ अलग तो कर रहे हो आप। तो विदाउट मार्केटिंग, विदाउट बीइंग पुशी, लोग आपके पास आएंगे राज जानने के लिए कि क्या है आपके ग्लो का राज। तब आप उनको बताइएगा कि आप क्या करते हो, आपके पास क्या पारसमनी आ गया है, क्या विजडम है आपके पास जो बाकी सबके पास नहीं है। तो आप बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आपके पास ये नॉलेज है एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आप हो। इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल टू योर मास्टर्स, बी ग्रेटफुल टू योर फैमिली, क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाए हैं, आपका ख्याल रखा है, चाहे वो परफेक्ट क्यों ना हो, चाहे जितने भी अब्यूज़र्स क्यों ना हो, लेकिन ये आपकी जर्नी के लिए एकदम परफेक्ट था। तो जो भी फैमिली आपको मिली है वो आपने ही चुना है, क्योंकि आपको पता था, आपकी सोल को पता है कि दैट इज़ द राइट family for your ascension, that is the right family through which you will go through so many dysfunctions। आपको बहुत सारा abuse, pain, drama दिखेगा, that will push you to question, that will push you towards spirituality and सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, all dots will be connected, ठीक है।
तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल पे monishadole@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो विच इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं लाइव सेशंस लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो लाइव सेशंस में आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, मैं भी आपको क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ और हम वीडियो में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब में नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो इन फ्यूचर मैं यूट्यूब में भी करूँगी लाइव सेशंस, लेकिन मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करती हूँ। तो आप वहाँ पे कनेक्ट होइए मेरे साथ, वहाँ पे हम आमने सामने वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 फन, ठीक है। तो अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे ध्यान दीजिए एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका रिलेशनशिप, ट्रू लव, मैरिज में इंटरेस्ट है तो मेरा एक और चैनल है मैनिफेस्ट योर ट्रू लव, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में फिर से मिलूँगी। बाय बाय, ओम शांति, जय श्री राम।